इथियोपिया का प्राचीन नाम है अबिसिनिया। अबिसिनिया ये इसका पुराना नाम है। और इथियोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी कैपिटल अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इसकी कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इसके बाद में बोत्सवाना लैंड। बोत्सवाना लैंड, ये बोत्सवाना लैंड आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? जब आप 12th की किताब पढ़ेंगे और 12th की किताब में आप बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ा हुआ आपने सुन रहे हो बुशमैन जनजाति जो सबसे गंदी रहती है, नहाती नहीं है, ऐसी जनजाति। तो बुशमैन जनजाति का जो एरिया है कहाँ के रहने वाले ये बोत्सवाना लैंड का। और इसका प्राचीन नाम क्या है? बेचुआना लैंड। बेचुआना इसका प्राचीन नाम क्या है? बोत्सवाना का जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है और जहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है बोत्सवाना लैंड, इसका प्राचीन नाम है बेचुआना लैंड। इसके बाद में आपने नाम सुना कंबोडिया। एशिया महाद्वीप में आता है कंबोडिया और इसका पुराना नाम क्या था पहले? कंपुचिया। इसका प्राचीन नाम क्या है? कंपुचिया। कंबोडिया है वर्तमान नाम, प्राचीन नाम इसका कंपुचिया है। अगला है जिबूती। यह भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वर्तमान नाम जिबूती है। इसका प्राचीन नाम जो है सोमालीलैंड था। सोमालीलैंड है जिबूती, इसका प्राचीन नाम जो है सोमालीलैंड है। घाना, घाना जो प्राचीन नाम किस रूप में पढ़ा जाता है? ये गोल्ड कोस्ट के नाम से पढ़ा जाता है। गोल्ड कोस्ट के नाम से पढ़ा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप का है। और गाना जो है गोल्ड के लिए जाना जाता है। गाना किसके लिए जाना जाता है? सोने के लिए। और भारत इससे लाखों करोड़ों रुपए का सोना यहाँ से खरीदता है घाना से, और एक गोल्ड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ काजू पिस्ता जो ऐसे होते हैं खजूर टाइप में, ऐसे कुछ को और भी मंगाता है। इसके अलावा भारत यहाँ से आयात निर्यात करता है। जैसे ये इससे मंगाता है तो यहाँ से कुछ भारत से भी भेजता है, जैसे मशीनें भेजता है, गाड़ियाँ भेजता है, खाद्यान्न पदार्थ भेजता है। किसको? घाना को। तो दोनों देशों के बीच में वस्त्रों का आदान प्रदान यानी कि आयात निर्यात होता है। तो इससे दोनों के संबंध, वैश्विक संबंध यानी कि व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं घाना के साथ। और घाना किस रूप में जाना जाता है? गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। वर्तमान नाम क्या हो गया? घाना। तो पहले सोने का देश ही था, ये सोने के देश के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ मिट्टी में ही सोना बहता है, पानी में भी सोना बहता है। चलिए अगला है, घाना के बाद में है गुयाना। गुयाना जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है गुयाना, और इसका प्राचीन नाम जो था ब्रिटिश गुयाना। इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था और इसका प्राचीन नाम था ब्रिटिश गुयाना। जो गुयाना देश है वो समुद्र के तट पर है और यहाँ पर पक्षियों की ब्रीड होती थी। ब्रीड का मतलब जानते हो ना? अपशिष्ट पदार्थ जो उनके द्वारा त्यागा जाता था, पक्षियों की ब्रीड जो होती थी, उस ब्रीड को यहाँ पर जो लोगों को दास प्रथा जो उस समय थी, लोगों को यहाँ से दास बना करके वहां भेजा जाता था और वहां जाकर के उनसे जो है इस ब्रीड को इकट्ठा करने के लिए काम में लगाया जाता था समुद्र के तट पर। और इस प्रकार ये लोग क्या करते थे, जो काम पे लगे हुए यानी कि दास प्रथा के रूप में जो लोग जाते थे अफ्रीका से, एशिया से, तो वो लोग क्या करते थे, इन पक्षियों की ब्रीड इकट्ठा करके और फिर इस ब्रीड को कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वहां पर मिट्टी में डाल करके उर्वरक खाद। तो ये गुयाना, और गुयाना पर किसका अधिकार था उस समय? अंग्रेजों का। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रिटिश गुयाना। चलिए नेक्स्ट है
यांगून। और यांगून का प्राचीन नाम क्या है? रंगून। नाम सुन रखा है रंगून का? यांगून का तो बिल्कुल नहीं सुन रखा होगा, रंगून का जरूर सुन रखा होगा आपने। हाँ, अब कैसे सुन रखा है? म्यांमार का नाम है, देश है म्यांमार। इसका प्राचीन नाम आपने स्टार्टिंग में ब्रह्मा पढ़ा था, और इसकी पहले राजधानी क्या थी? रंगून थी। क्या थी? रंगून थी। जब 1857 की क्रांति चल रही थी और क्रांति खत्म हुई, खत्म होने के बाद में दिल्ली का जो बादशाह था वो कौन बचा था? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के सामने उसको बेटों को तो गोली से उड़ा दिया गया, और बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया? यहाँ से दिल्ली से कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून निवासित कर दिया। और उसका अंतिम क्षण कहाँ गुजरे? फिर वो रंगून में ही गुजरे। और इस प्रकार उस वर्तमान रंगून का क्या नाम है? यांगून। क्या नाम है? यांगून। जबकि म्यांमार की कैपिटल क्या है? नायपी त्याव। अभी वर्तमान कैपिटल क्या है? नायपी त्याव। चलिए अगला है हरारे। हरारे। हरारे किसकी कैपिटल है? जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की कैपिटल है। नाम सुन रखा होगा, जिम्बाब्वे की टीम आती है भारत में खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, जिम्बाब्वे। और हरारे उसकी राजधानी है। और जिम्बाब्वे का हरारे की प्राचीन नाम क्या था? सेलिसबरी। 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 सेलिसबरी का नाम आते मुझे एक विद्वान का नाम याद आता है, उसका नाम भी सेलिसबरी था। और उस सेलिसबरी ने पृथ्वी के जितने भी उच्चावच थे उन उच्चावचों को 3 श्रेणियों में रखा था। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप को, महासागरों को पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से सेलिसबरी के द्वारा 1919 में पृथ्वी को 3 उच्चावचों यानी कि 3 प्रथम श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच होते क्या है? पृथ्वी के ऊंचे नीचे भूभाग, पृथ्वी के ऊंचे नीचे भूभाग होते हैं, उन्हें उच्चावचों के रूप में पढ़े जाते हैं। और उच्चावचों को 3 श्रेणियों में बांटने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सेलिसबरी। और सेलिसबरी ने 1919 में पृथ्वी के उच्चावचों को 3 श्रेणियों में बांटा। और सेलिसबरी नाम किस देश का मिलता है हमारे को? हरारे नगर का नाम मिलता है, जो जिम्बाब्वे की राजधानी है वर्तमान में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए आप ईरान। अगला लिखिए आप ईरान। ईरान का प्राचीन नाम लिखिए पर्शिया। पर्शिया या फारस। ईरान का प्राचीन नाम लिखिए पर्शिया या फारस। इसके बाद में अगला देश जहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पढ़ी जाती है, इराक। इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो दजला और फरात दोनों नदियों के किनारे बसी हुई थी, है ना? और यहीं पर पर्शिया की खाड़ी भी है, फारस की खाड़ी भी है, और इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया मिलता है। इसके बाद में नामीबिया। नामीबिया ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और इसका प्राचीन नाम जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। नामीबिया का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। इसके बाद में है सूरीनाम। ये दक्षिण अमेरिका का देश है सूरीनाम, और इसका नाम है डच गुयाना। प्राचीन नाम क्या है इसका? डच गुयाना। अगला जो फेमस द्वीप है ताइवान।
ताइवान एक द्वीप है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और ये एशिया महाद्वीप के समीप है और एशिया महाद्वीप में भी विशेषकर चीन के निकटतम है। और ताइवान जो इसका प्राचीन नाम आपको सुनने को मिला होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन में जो आजाद हिंद सेना, जो हिंद की सेना थी, इसके कैप्टन थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस सेना का सेना का निर्माण किया गया था। और इस सेना ने जब भारत पर आक्रमण किया, यानी कि अंग्रेजों पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों से जब यह हार गए, तो जब हारने के बाद जब ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ से निकले, यानी कि अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ से दूसरी जगह गए, तो वो ताइवान के लिए यहाँ से हवाई जहाज में उड़ान भरी और ताइवान जो है इसका नाम था फार्मोसा द्वीप। उस समय क्या था? फार्मोसा देश था या द्वीप था। और वहां जाकर के विमान क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा इतिहास में पढ़ा जाता है। तो फार्मोसा द्वीप के यहाँ सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है, यानी कि जो प्लेन है उसके क्रैश होने के कारण, यानी कि उसके नष्ट होने के कारण। और इस प्रकार से वो वर्तमान ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? फार्मोसा। और इसकी कैपिटल क्या है? ताइपे। इसकी कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। इसके बाद में अगला जो देश है तस्मानिया। कल पढ़ाया था आपने तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ही है। और ये इसका प्राचीन नाम है वान डिमेंस लैंड। वान डिमेंस लैंड इसका प्राचीन, जबकि तस्मानिया की राजधानी क्या है? होबार्ट। अगला है थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश के रूप में पढ़ा जाता है थाईलैंड को। और इसका प्राचीन नाम क्या है? सियाम। इसका प्राचीन नाम क्या है? सियाम। इसके अलावा जायरे। जायरे का प्राचीन नाम कांगो है। यहाँ पर कांगो नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना? कांगो नदी बहती है, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। पढ़ाएंगे पर नदियां भी पढ़ेंगे पर। इसके बाद में जाम्बिया। जाम्बिया, इसका प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया। और अंतिम लिख लो जिम्बाब्वे। क्या लिखा है उसका? हरा ने उसकी राजधानी के नाम लिखा है। जिम्बाब्वे का भी नाम था प्राचीन दक्षिणी रोडेशिया। दक्षिणी रोडेशिया, यानी कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिणी रोडेशिया। जब इसकी कैपिटल जो थी हरारे जिम्बाब्वे की, उसका प्राचीन नाम क्या है? सेरी सब्रे। ठीक है। और इस प्रकार से अपने ये प्राचीन और नए जो नगरों के नाम है, देशों के नाम है, पूरे होते हैं। तो अपने से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि कई बार आपको किताब जब पढ़ेंगे उसमें पुराने नाम भी मिलेंगे आपको, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, नाम तो बनने पड़े ही नहीं, तो अपन को इस तरीके से मिलेंगे यहाँ पर। जैसे आप जब जनजातियां पढ़ोगे 12th में, जो बुक में है, बुशमैन जनजाति है, एस्किमो जनजाति है, भील जनजाति है, गोंड जनजाति है। तो जो बुशमैन जनजाति का नाम आएगा तो वहां पर आपके वर्तमान देशों के नाम ना आकर के ये देशों के नाम आएंगे आपके। बेचुआनालैंड, तो बेचुआनालैंड तो अपने पढ़ा ही नहीं कभी भी कहाँ पर, तो ये प्राचीन नाम किसका है? बोत्सवानालैंड का प्राचीन नाम है, जहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है।
चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं क्लास है, तो मैटर अकेला ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बच्चों को ही सही होगा, ठीक है। अरे आ जाएंगे साहब।